हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव। वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन। और नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, इस स्टेटमेंट की मदद से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। इसके और भी हमने एग्जांपल देखे पिछले 2 वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग a string which should have at least 1 0 and at least 1 1। अभी देखिए, ये जो एग्जांपल आप देखेंगे तो हमें ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें एटलीस्ट 1 0 आएगा और 1 1 आएगा। 0 का अकरंस कम से कम एक बार होना चाहिए और 1 का भी अकरंस कम से कम एक बार होना चाहिए। ओके, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी देखिए, मुझे 0 का अकरंस मिला, ओके, उसके बाद 1 का अकरंस मिला। ये 0 कंपलसरी मिलेगा, ये 1 कंपलसरी मिलेगा। ओके, सो कम से कम एक बार 0 मिल गया, कम से कम एक बार 1 भी मिल गया। ओके, अभी इस 0 से पहले 0 और 1 के कितने भी अकरंस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी 0 और 1 के कितने भी अकरंस ले सकते हैं। ओके, और इसके बाद भी 0 और 1 के कितने भी अकरंस ले सकते हैं। ये 0 एटलीस्ट कम से कम एक बार मिलना चाहिए, 1 भी कम से कम एक बार मिलेगा। ओके, ये 0 कंपलसरी मिलेगा, उसके बाद ये 1 कंपलसरी मिलेगा। ये 0 से पहले 0 और 1 के कितने भी अकरंस ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 + 1 ब्रैकेट क्लोजर, मतलब 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये 0 कंपलसरी मिलेगा, उसके बाद फिर 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार है। उसके बाद 1 मिलेगा कंपलसरी, ये 1 मिलेगा। ये 1 के बाद फिर ब्रैकेट क्लोजर है, ब्रैकेट में 0 + 1 है, मतलब 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन कितनी भी बार ले सकते हैं। अभी देखो, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले क्या मिला, हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा और उसके बाद में 1 मिलेगा, राइट। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी में हमें पहले 1 मिल सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। ओके, पहले 1 मिलेगा, उसके बाद 0 मिलेगा और उनके बीच में 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हुआ आपका पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन। एक तो ये पार्ट मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा, नहीं तो ये प्लस के बाद का ये पार्ट मिलेगा। इस पार्ट में क्या है, 0 पहले मिलता है, बाद में 1। इस पार्ट में क्या है, 1 पहले मिलता है, उसके बाद में 0। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेने की। तो ये रहा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, एटलीस्ट 1 0 एंड एटलीस्ट 1 1, एटलीस्ट 1 1 एंड एटलीस्ट 1 0। ओके, कम से कम एक बार 0 और 1 आपको मिलेगा और उनके बीच में और उनके पहले 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये 0 के बाद भी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 + 1 क्लोजर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Set of all strings where at least 2 occurrences of ones between any 2 occurrences of 0। अभी इसका मतलब समझते हैं पहले। देखिए, 2 0 के बीच में कम से कम 2 बार 1 आना चाहिए। 2 0 के बीच में कम से कम 2 बार 1 आना चाहिए। ओके, अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते। ये देखो, मुझे दूसरा 0 मिला। इन दोनों 0 के बीच में
एटलीस्ट 2 अकरेंसेस ऑफ 1। देखिए पहला 1 मिला, दूसरा 1 मिला, कम से कम 2 1 मुझे कंपलसरी मिलेंगे। ओके, कम से कम बोला है, एटलीस्ट 2 अकरेंसेस ऑफ 1, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 क्लोजर, ये 2 अकरेंस मिलेंगे 1 के और उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। देखिए ये 2 0 के बीच में। ओके, और इसको ब्रैकेट करके अगर हम क्लोजर करें तो ये हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। ओके, जब भी 2 0 आएंगे तो उसको बीच में, उसके बीच में आपको कम से कम 2 1 मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, और एक पॉसिबिलिटी है, अगर 0 के अकरेंस आए ही नहीं, आपके स्ट्रिंग में सिर्फ 1 भी हो सकता है। ओके, तो उसको भी कंसीडर करके हम फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 भी मिल सकता है, तो 0 का कुछ ये नहीं, 1 भी हमें नंबर ऑफ टाइम्स मिल सकता है। ऑल स्ट्रिंग्स मतलब जब 2 0 मिलेंगे तब उनके बीच में एटलीस्ट 2 1 चाहिए, उसके से ज़्यादा भी 1 चल सकते हैं। ओके, तो 1 प्लस यहाँ पे लिखा, ये ऊपर का एज इट इज़ लिखते हैं, 1 1 1, ये 1 पे क्लोजर है। ओके, उसके बाद ये 0 लिखा मैंने। ओके ओके, अभी देखिए ये ब्रैकेट कंप्लीट किया और इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्लोजर, मतलब ये ब्रैकेट हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। फिर एक बार देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 मिल सकते हैं, ठीक है, तो फिर 0 का कोई सवाल ही नहीं, इसको क्लोजर आता है ना, ये ब्रैकेट क्लोजर। 1 को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो ये पार्ट आएगा, तो ये पार्ट में 2 0 मिलेंगे और ये 2 0 के बीच में एटलीस्ट 2 1 के 2 अकरेंस मिलेंगे और उससे ज़्यादा भी अकरेंस हम ले सकते हैं, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हुआ सॉल्यूशन। अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अगर आप थर्ड एग्जांपल देखें तो उसका स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डू नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग 0 1। रेगुलर एक्सप्रेशन इस हिसाब से लिखना है कि हमें 0 1 नहीं मिलना चाहिए। वो स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में कहीं भी 0 1 नहीं मिलना चाहिए। ओके, सब स्ट्रिंग लिखा है ना, तो स्टार्टिंग में, बीच में, एंडिंग में कहीं भी 0 1 ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोजर 0 क्लोजर। देखो पहले 1 मिलेगा, 1 के 0 और मोर अकरेंस ले सकते हैं, ठीक है, तो पहले ये 0 मिलने का सवाल ही नहीं। ओके, मिल भी गया तो उसके बाद में 1 नहीं मिलेगा, तो पहले 1 के अकरेंस, उसके बाद 0 के अकरेंस। स्टार मतलब 1 को 0 और मोर टाइम्स ले सकते हैं, उसके बाद ही 0 को 0 और मोर टाइम्स ले सकते हैं। अभी ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज लिखते हैं इसके लिए, जो हमें स्ट्रिंग, पॉसिबल स्ट्रिंग्स मिलेगी। इस 0 स्टार है, मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं लिया, 0 भी नहीं लिया, तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन। आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है। ओके, सिर्फ ये 1 लिया मैंने, 1 लिया और 0 का अकरेंस नहीं लिया, 0 भी मिल सकता है सिर्फ। ओके, चाहिए तो आप ये 1 के 2 अकरेंस ले सकते हैं, 0 का कोई अकरेंस नहीं लिया। उसके बाद 0 के 2 अकरेंस ले सकते हैं। उसके बाद अपन 1 1 0, ये 1 2 टाइम लिया, 0 एक बार लिया, ऐसे भी ले सकते हैं। 1 एक बार लिया, 0 2 बार लिया, ऐसा भी ले सकते हैं। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी। देखिए लेकिन आपको कहीं भी 0 1 नहीं मिलेगा, 0 1 नहीं मिलेगा। देखिए 1 1 मिलेगा, 0 0 मिलेगा, 1 1 0 मिलेगा, लेकिन 0 के बाद कभी आपको 1 नहीं मिलेगा। पहले 1 ही मिलेगा, उसके बाद 0। डायरेक्टली 0 मिल सकता है, लेकिन
ठीक है, 0 के बाद 1 आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो इट डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग 0 1। ओके, तो इस हिसाब से आप ये एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और आप चाहिए तो लिख सकते हैं, आपको 1 0 भी मिल सकता है, लेकिन 0 1 नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच एवरी 0 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 1 1। एवरी 0 इज फॉलोड बाय इमीडिएटली फॉलोड बाय 1 1। मतलब देखिए, आपको जब भी 0 मिलेगा उसके बाद इमीडिएटली 2 1 मिलेंगे। आपको कम से कम 2 1 तो आपको मिलेंगे ही। ओके, तो मैंने लिखा 0, उसके बाद कंपलसरी 2 1 आएगी। ओके, और इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, अगर 0 नहीं मिला तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ वंस मिलेंगे, लेकिन जब भी 0 मिलेगा उसके बाद 2 1 कंपलसरी। तो इसको ब्रैकेट देके क्लोजर लिख सकते, ये हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते। ये हम 0 1 1 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, ये क्लोजर है ब्रैकेट, मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। अगर 0 ही नहीं मिला तो 1 1 भी नहीं मिलेगा, तो स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर आपको 0 मिलता है तो कंपलसरी उस 0 के बाद 1 1 आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए इसके लिए एक स्ट्रिंग देखते हैं। अगर आपने 0 1 1 लिया, उसके बाद ये 1 लिया, फिर ये 1 लिया, फिर ये 1 नंबर ऑफ टाइम लिया, फिर 0 1 1 लिया, फिर 0 1 1 लिया, तो आप एक स्ट्रिंग में देख सकते हैं 0 के बाद कंपलसरी 2 1 आते ही, 0 के बाद कंपलसरी 2 1 आते ही, 0 के बाद कंपलसरी 2 1 आते ही है। ओके, तो इस हिसाब से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।